वेरिएबल्स, इसमें 4 है, मैं कौन सा बनाऊं ये बताओ। चारों को देखो, मैं कौन सा या कौन कौन सा बनाऊं ये बताओ। सर फर्स्ट वाला और लास्ट वाला। ठीक है, चलो मैं पहला बनाता हूँ x + y = 4। सबसे सिंपल इन चारों में मैं पहले इसको बनाता हूँ। x + y = 4, इसका ग्राफ मुझे बनाना है। ठीक है, दिख गया सभी को? यस सर। तो अगर आपको याद हो तो हमने इस पर स्टेप वाइज कुछ बताया था कि पहला स्टेप ऐसा होगा, दूसरा स्टेप ऐसा होगा, फाइनल स्टेप ऐसा होगा। किसी को याद है पहला स्टेप क्या था? यस सर। बता दो स्टेप 1 क्या करूं मैं? सर x को LHS में रख के बाकी सबको RHS में ट्रांसफर कर दे। ठीक है, वेरी गुड, ऐसा कर दिया। ठीक है, ये सभी को याद आया? यस सर। यस उनको भी जिन्होंने छुट्टियों के बाद पहली बार किताब खोली है उनको भी याद आया? बहुत लोगों को जो मुझे पहचान भी नहीं रहे होंगे, पहचान तो रहे हो ना? यस सर। ऐसे होंगे जो, कौन है ये आदमी, कुछ देखा देखा से लग रहा है पर याद नहीं आ रहा ये क्या करता था, क्या पढ़ाता था, है ना? अंश पहचान रहे हो मुझे, कौन हूं मैं? यस सर। अच्छा चलो, अच्छी बात है, वरना मुझे लगा जब भूल गए कि कौन है ये, क्या बोलना चाहता है, समझ नहीं आ रहा कुछ। चलो, तो फिर हमने स्टेप 2, तो मैं याद दिला देता हूँ। हम क्या करते थे स्टेप 2 में, बताओ? जो वेरिएबल RHS में है उसकी वैल्यूज रखेंगे और LHS वाले वेरिएबल की वैल्यूज निकालते चले जाएंगे। ठीक है ना? अब बताओ मैं y की क्या क्या वैल्यू रखूं ताकि मेरा ग्राफ सिंपल सा रहे, है ना? तुम कहो कि मैं y की जगह 500 रखना चाहता हूँ, वो भी सही है, रख सकते, लेकिन हमारे को फायदा नहीं होता। तो मैं y को क्या रख सकता हूँ यहाँ पर? चलो 1 रख दिया। x कितना आएगा फिर बताओ? 3। अच्छा, अब बताओ अब की अगली वैल्यू क्या रखूं? y की हाँ, क्या क्या? -1। माइनस कर सकते हैं, लेकिन माइनस करोगे तो x की वैल्यू बड़ी होती चली जाएगी, इसीलिए हमें छोटे वैल्यूज ही रखने चाहिए ताकि ग्राफ आसानी से बन जाए। तो ये देखो 2 की वैल्यू रखेंगे तो ये भी 2 छोटे छोटे वैल्यूज आ गए हमारे पास, है ना? अच्छा, और तीसरी वैल्यू क्या रखूं? 3 या 4 में से कुछ भी रख दो, चलो 3 रख दिया, मान ये बन आ जाएगा। 3 वैल्यूज काफी है हमारे लिए, है ना? 3 वैल्यूज से हम आसानी से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। तो अगर आपको ध्यान हो तो स्टेप 3 वही होता है, आखिरी स्टेप, प्लॉट द ग्राफ। ठीक है, याद है? यस सर। तो ये हमारे पास x की 3 वैल्यूज हैं, 1 2 3, y की भी 3 वैल्यूज हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा बना सकते हैं ऐसा करके। इसको 0 माना, इसको 1 माना, थोड़े डिस्टेंस पे 2 माना, फिर थोड़े डिस्टेंस पे 3 माना। उसी तरह से इसको भी 1 माना, इसको 2 माना और इसको 3 माना है। ठीक, अब बताओ क्या क्या पॉइंट्स थे हमारे पास? x जब 1 था तो y की वैल्यू क्या थी? 3 थी। अच्छा, जब मैं लिख भी देता हूँ, ये आपका x एक्सिस है, इधर y एक्सिस है। x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 3 है। तो एक तरह से ये पॉइंट होगा आपके लिए, ये पॉइंट आ रहा है। ठीक है ये? यस। अच्छा, x की वैल्यू 2 रहेगी तो y की वैल्यू क्या रहेगी बताओ? 2। चलो, आप कह रहे हो कि जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है, ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, अच्छा, x की वैल्यू 3 रहेगी तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 1 1।
1 आएगी। ठीक है, ठीक कर दिया, ऐसा ही कर दिया। तो फिर इनको ज्वाइन कर लिया और एक लाइन बना देता हूँ मैं ज्वाइन करके। ये मेरी लाइन है, ठीक है ना? ये क्या है, x Yes, प्लस वाई इज इक्वल टू 4। दिख रहा है सभी को? yes, sir. दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन, ठीक है ना? तो इतना ही करना Yes, था, sir. सिंपल है ये, आसान सा था, है ना? Yes. चलो फिर मैं लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, लास्ट पार्ट इसका जो। सर लास्ट मत करिए, थर्ड वाला कर दीजिए। थर्ड कौन सा है? ठीक है, अच्छा ये बताओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 सभी कर लोगे आप लोग इसी तरह से? यस सर। अच्छा, यस सर। फोर्थ क्या है देखो तो, फोर्थ क्या है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये भी कर लोगे? यस सर। इसको क्या लिखोगे, ऐसे लिखना, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ऐसे लिखना। तुम चाहो तो इसको 2x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई, फिर x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 2, मतलब कि ये क्या है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है ना, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई है। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 2, पर इसमें तुमको बार बार डिवाइड करना पड़ेगा, उससे अच्छा है आप इसको ऐसे ही लिखना, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, ऐसे लिख करके स्टार्ट करना है ना, इससे जल्दी होगा थोड़ा, आंसर तो सेम आएगा पर ये थोड़ा आसान रहेगा कैलकुलेशन में। x की वैल्यू रखते जाना, y की वैल्यू आती चली जाएगी, ठीक है, समझ में आया बात? यस सर। ठीक है, तो फिर मैं इक्वेशन, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड करता हूँ आपके लिए। थर्ड कहता है y इज इक्वल टू 3x, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो ऑलरेडी सब अरेंज किया हुआ है, तो स्टेप 1 तो किया हुआ है, स्टेप 2 से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो ऐसे लिख लिया, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। x को जब 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आएगी बताओ? 3 0 सही बताओ। 0 0 0 आएगी ना, हाँ 0 आएगी। 1 रखा तो 3 2 रखा तो 6 चलो बस हो गया अपना काम, बस हमने स्टार्ट कर दिया ऐसे, ये स्टेप 3 लिख दिया। x की वैल्यू तो छोटी सी है, तो इसको स्ट्रेट की जरूरत नहीं। ये क्या है, 0, ये है 1, ये है आपका 2, ये है 3। y के लिए ये है 1, ये है आपका 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब बताओ x की वैल्यू जब 0 है तो y की कितनी आई थी अभी? 0 0 आई थी, ठीक है। जब आपने x को रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0 x को 1 रखा तब y की वैल्यू कितनी आई? 3 x को 1 रखा तो y की वैल्यू आ गई 3। x को जब 2 रखा तो y की कितनी वैल्यू आई? 6 6 आई। तो यहाँ तक ठीक है क्या? देखो यस सर। बस, इसके Yes, बाद sir. तो कुछ नहीं किया, फिर तो ड्रॉ कर दिया लाइन। इसको ऐसे लिया, इससे करते हैं। सर एक मिनट,
सही है। हाँ बताओ। तो एक बार फोर्थ क्वेश्चन कर दीजिए। चलो कर देता हूँ। ये ठीक है, ये समझ में आ गया सभी को? थर्ड क्वेश्चन यस सर, आ गया। है ना, आसान था। यस सर। यस चलो लास्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। ये कहता है, क्या कहता है, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया हमने। स्टेप 1 मैंने ऐसे लिखा, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x। ठीक है, ये ठीक है ना? पहला स्टेप देखो तो, यस सर, सही है। यस सर सही। है ना? अच्छा बताओ, स्टेप 2 के लिए क्या करना है मुझे? सर वैल्यू रखनी है वाई है ना? सर वैल्यू रखनी है। अच्छा Y यहाँ पर किसकी वैल्यू x की, रखेंगे? x। हाँ यहाँ x की सर वैल्यू x की। रखेंगे। हाँ, good। यहाँ x की वैल्यू से स्टार्ट करेंगे। ये रख दिया यहाँ पर x, यहाँ पे रख दिया y। 3 वैल्यूज रखनी है, तो 3 ऐसे कॉलम्स बनाए। सबसे पहले तो दिख रहा है मुझे x 0 रख के देखो। x 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 3। वेरी गुड। x को 1 रख के देखो तो सर सर 1। 1 आएगा। 1 आएगा। सर फिर अगर 1 रखा तो 5 आ जाएगा। चलो x को 2 रख के देख लो। y की वैल्यू -1। ठीक है, 3 वैल्यूज आ गए। x के लिए 0 1 2, y के लिए 3 1 -1 ऐसे आ गए। चलो ठीक है। स्टेप 3 यानी जो लास्ट स्टेप है वो क्या है? ग्राफ प्लॉट करना। तो y के लिए क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास? 3 1 -1 0 1 2। ठीक है, तो हमने स्टार्ट कर लिया ऐसे। मैं एक बार अच्छे से बना दूं। इधर भी बना लेता हूँ ऐसा। ठीक है, y की वैल्यू क्या थी? 3 1 -1। इसको मान लिया हमने 1, इसको मान लिया 2, इसको मान लिया 3। ये है y एक्सिस, इधर x एक्सिस। ये हो जाएगा -1। x के लिए क्या क्या वैल्यूज? 0 1 2। ये हो जाएगा 0, ये 1, ये 2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अच्छा अब मुझे वैल्यूज बता दो। x 0 है तो y क्या है? 3 है ना? x जब 0 है तो y 3, यानी आपको ये वाला पॉइंट मिल जाएगा। एक मिल गया। यस सर अच्छा अब x फिर 1 है तो y क्या है? 1 है ना? 1 तो x Yes, 1 sir. y भी 1, तो ये वाला एक पॉइंट मिल जाएगा ऐसे। अच्छा और जब x क्या है? 2, तो y की वैल्यू क्या है बताओ? -1 -1। है ना? x की वैल्यू जब 2 है तो y की वैल्यू है आपको -1। ये एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट मिल गया। ठीक है यहाँ तक? यस एक सर। मिनट, यस सर थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए स्क्रीन छोटा करता हूँ, मतलब इसको मैं ये सब आ जाए फिर बड़ा कर दूँ। तो फिर इस कलर को चूज किया, ये लिया, और तुम देखो ये आ गया। ये आपका इक्वेशन क्या था? 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो ये लाइन समझ में आ गया आपको? यस सर। यस यस सभी को आ गया ना? यस सर। चलो, तो
किसी को दिक्कत थोड़ी है इसमें अब? नो सर। चलो अगर किसी को दिक्कत नहीं है तो मैं मानता हूँ कि ग्राफ जो है आपको आता है बनाना, है ना। बेसिक ग्राफ्स आप बना सकते हैं सभी, ठीक है, मान सकते हैं सर? यस सर। चलो वेरी गुड। तो फिर दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। टोटल कितने क्वेश्चन हैं इसमें? करके देखते हैं। पढ़ो इस क्वेश्चन को, पढ़ो आप क्या कह रहा है ये। Give equation of two lines passing through 2, 14. How many more such lines are there and why? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? हेलो, यस सर। तो एक पॉइंट है कहीं पर भी ए, ऐसा पी मान लिया, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 14। तो ये पूछ रहा है, ये क्या कह रहा है कि पहले तो दो इक्वेशन और 2 लाइन्स, हाँ 2 लाइन्स के इक्वेशन बताओ जो इसी लाइन से पास हो रहे हो, पहली बात। दूसरा ये बताओ कि इस पॉइंट से कितने लाइन्स पास हो सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, है ना? यस तो सर। मुझे पहले ये बताओ कि इस पॉइंट पी से कितने लाइन्स पास हो सकते हैं। क्या लगता है आपको? एक पॉइंट पी है, कोऑर्डिनेट्स हैं उसके 2, 14। उस पॉइंट पी से आपके अकॉर्डिंग कितने लाइंस पास होने चाहिए, कितने पास हो सकते हैं? सोचो। इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट। चलो एक आंसर है इनफाइनाइट, और किसी का कोई और आंसर है? बताओ जल्दी से, किसी और के पास कोई और आंसर है? बोलो। क्या हुआ अंश, बताओ। आवाज आ रही है ना मेरी सब तक? हेलो, हेलो, हेलो। यस सर। चलो, हाँ मैं पूछ रहा था, एक पॉइंट है अपने पास 2, 14, इस पॉइंट से कितने लाइंस पास हो सकते हैं? किसी ने बोला इनफाइनाइट पॉइंट्स पास हो सकते हैं, इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकते हैं। किसी और के पास कोई और आंसर है क्या? बताओ, किसी को कुछ और कहना सर है? इनफिनाइट। सबका यही आ infinite रहा है? अच्छा ठीक है, तो ये बताओ, गिव इक्वेशंस ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2, 14। ये कैसे करेंगे हम लोग, ये कैसे कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? सर मतलब ग्राफ पे 2 लाइन प्लॉट करना है? नहीं नहीं नहीं, कोई भी ऐसा एक लाइन बताओ, ऐसे 2 लाइंस बताओ 2 और 14 जिस पर लाई करते हो। मतलब 2 ऐसे लाइंस के इक्वेशंस बताने हैं जो कि 2, 14 से पास करें। समझ में आया क्या पूछा? मतलब मान लो एक लाइन ऐसे है आपके पास, मान लो ये L1 है, एक लाइन है L2 ऐसे, इनके इक्वेशंस बताने हैं। समझ में आया? क्वेश्चन सबको समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया क्या? यस सर आया। केवल एक को आया, बाकी को क्वेश्चन समझ नहीं आया? बोलो जल्दी, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? हेलो, यस सर। तो चलो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है, और y की वैल्यू क्या दे रखी है? 14 दे रखी है।
ऐसा ही है ना? Yes, sir. Yes, तो मान लो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि L1 एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12, मान लो। तो ये बताओ ये 2,14 से पास होगा या नहीं होगा, ये बताओ मुझे। मैंने एक इक्वेशन की लाइन लिखी है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 12। अब तुम देखो y की जगह रखो 14, x की जगह रखो 2, तो 14 माइनस 2 12 आ रहा है क्या? यस सर। इसका मतलब है Yes, कि sir. इसका मतलब है कि ये जो लाइन L1 है वो 2,14 को सेटिस्फाई कर रही है, यानी उससे पास होगा। समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, तो इसी तरह से कोई और लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं क्या मुझे? कोई और इक्वेशन बताओ। सर x को 15 रख सकते हैं और y को नहीं, x को 15 कैसे रखेंगे? x 2 है और y 14 दे रखा है ना? ये तो फिक्स है ना, ये पॉइंट भी फिक्स है 2,14। इससे पास होने वाले लाइंस के इक्वेशन निकालने हैं, है ना? पॉइंट को नहीं चेंज करना है, ठीक है? तो तुम देखो मैंने वही तो किया, y को 14 तो रखा सर है, x को 2 रखा है। इसको तुम वैरी कर सकते हो, ये जो है ना 12, हम इसको जरूर वैरी कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ये वैरी होता चला जाएगा। तो और कोई कॉम्बिनेशन बता सकते हो क्या? yes sir. बताओ। सर y plus x equals to 16. ठीक है, वेरी गुड। x प्लस वाई 16 आ गया, देख लो। y की जगह 14 रख दो, x की जगह 2 रख दो, 2 प्लस 14 16 होता है, ठीक है? दिख रहा है सभी को? Yes sir. Yes sir. हाँ, बाकी सबको भी दिखा L2, Yes sir. है ना? अच्छा, और भी रख सकते हैं, जैसे L3 चाहिए, मान लो तीसरी लाइन भी चाहिए थी, तो क्या रख दिया? देखो y क्या है, x से 7 टाइम्स बड़ा है, तो y इज इक्वल टू 7x रख दूं। Yes sir. जब x की वैल्यू आप 2 रखोगे तो y की वैल्यू 14 हो जाएगी क्या? Yes sir, हो जाएगी। तो ये पॉइंट भी, Yes. ये लाइन भी पास करेगा, यहीं से पास करेगा, ठीक है? ये लाइन भी कहीं होगा इसमें से, कौन होगा ये तो नहीं बता सकते, पर यहाँ से पास करेगा। ऐसे ही कुछ भी बता सकते हो आप, कुछ भी बनाते जाओ, पर हमें तो 2 ही चाहिए थे, हमने 3 बना दिए। तो समझ में आई आपको, क्या डाउट है इसमें? यस सर। समझ Yes, में आ sir, गया आ गया। बिल्कुल। अब ये कह रहा है कि भाई इस पॉइंट से कितने लाइंस पास हो सकते हैं और क्यों? इस पॉइंट से 2,14 से कितने लाइंस पास हो जाएंगे, बताओ। सर इनफाइनाइट पास हो जाएंगे। ठीक है, ये सारे लाइंस पास होंगे। अच्छा, ये थोड़ा इधर बना दें, इधर बना दें। कितने भी लाइंस पास हो सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है? कितने भी Yes, लाइंस sir. पास हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ पर एक लाइन है LN, इसका नाम रखा, वो भी पास हो गया, ऐसा नहीं है। दुनिया के सारे लाइन इससे पास नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद भी इससे इनफाइनाइट लाइंस पास हो सकते हैं। ये बात समझ में आया? यस सर। तो इसको Yes, sir. जस्टिफाई कैसे करेंगे? इसको जस्टिफाई ऐसे करेंगे कि तुम किसी लाइन को फिक्स कैसे करते हो। जैसे ये लाइन है, इसको फिक्स करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं आपके पास, आपके लिए? 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं ना। जैसे ये P1 होता तो ये P2 आपको बताना होता, तभी ये लाइन जो है, जैसे आपके पास एक पॉइंट है ना? तो यहाँ से अगर आप चाहते हो कि एक लाइन पास हो, तो उसका दूसरा एंड कहीं भी हो सकता है, जब तक आपने फिक्स नहीं किया है ना? ये सारे लाइंस देखो, इस पॉइंट P से पास तो हो रहे हैं, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, दिखाई दे रहा है आपको? यस सर। तो जब तक आप दूसरा पॉइंट फिक्स नहीं करोगे, लाइन का ओरिएंटेशन फिक्स नहीं होगा। समझ में आया? एक लाइन के ओरिएंटेशन को फिक्स करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है, तो आपको ये लिखना है, टू फिक्स
ओरिएंटेशन ऑफ एनी लाइन। सर मतलब ओरिएंटेशन का मतलब है कि प्लेन में वो किस तरह से डिफाइंड है। जैसे कि एक्स वाई प्लेन है ना, ये एक्स है ये वाई है, तो वो प्लेन में कहाँ से जाएगा, कैसे पास करेगा, ऐसा रहेगा या फिर वो ऐसा रहेगा या फिर वो मान लो ऐसा रहेगा। वो लाइन तो कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो वो किस तरह से डिफाइंड होगा उसके लिए कम से कम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो यही कहा जा रहा है, टू फिक्स ओरिएंटेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन minimum of 2 points are required। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक ही पॉइंट है तब तो कुछ नहीं फिक्स कर सकते हैं। thus infinite number of lines can pass through a given point। समझ में आया? अगर केवल एक ही पॉइंट रखा तब ओरिएंटेशन फिक्स नहीं होगा, तब तो कितने भी लाइंस पास हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? यस सर। ये इसका आंसर और ये इसका एक तरह से आप इसको ऐसे डिफेंड करोगे, ये जो पूछ रहा है हाउ मेनी लाइंस एंड वाई, ऐसे डिफेंड करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 को जल्दी से करता हूँ मैं, है ना, अभी मेरे पास 2.5 मिनट है, उसमें बहुत आराम से हो जाएगा ये। ये क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब आपको ग्राफ समझ में आने लगा है, तब कर पाओगे। देखो ये क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है 3,4 जो कि ग्राफ पे लाई कर रहा है ना। एक ग्राफ है, उसका इक्वेशन है 3y = ax + 7 और ये इट पासेस थ्रू 3,4। a की वैल्यू निकालनी है, तो बताओ कैसे निकालेंगे a की वैल्यू? कैसे निकाल सकते हैं a की वैल्यू, जल्दी बताओ। सर y और x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर बताओ? 4 सर 4 4 और x की वैल्यू 3 3 + 7। तो इससे आपको क्या मिल गया? 12 = क्या मिला? 3a + 7। तो 3a क्या मिला आपको? 5 मिला क्या? तो यहाँ से a = 5/3 ऐसा कुछ आया, 5/3 आंसर आया। तो ये समझ में आया आपको? अगर ये पॉइंट इस लाइन पर लाई कर रहा है, इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट ये होगा, y कोऑर्डिनेट ये होगा, है ना। तो आपने x की जगह 3 रखा, y की जगह 4 रखा और आपका ये सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है ये